अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला जो टॉपिक है 10th क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 में ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, कि इंसानी जो जिस्म होता है इसमें भी नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। अब जो इसका बॉडी है वो किस तरह से काम परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमंस की अगर हम बात कर लें, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन ये क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होने के नाते जो ह्यूमन है ये असल में होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिजम्स होने के नाते इनके अंदर वेल अडाप्टिव क्या होता है? ब्रेन भी बना हुआ होता है। इनके अंदर वेल अडाप्टिव स्ट्रक्चर में स्पाइनल कॉर्ड भी मौजूद होती है। ये अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात यूनिसेल की करेंगे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती। या फिर आप इनसे आगे थोड़े से बात कर लें, जैसा कि प्लेनेरिया है, या फिर इसके बाद अर्थवर्म है। आप इन ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, कॉकरोच की बात कर लें, इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे जितने भी हैं इनके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि इनके अंदर वेल अडाप्टिव नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। जो वेल अडाप्टिव नर्वस सिस्टम मौजूद होता है वो बेसिकली किन में होता है? हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। उनमें हम मैमल्स का जिक्र कर रहे होते हैं, उनमें हम वर्टिब्रेट्स का जिक्र कर रहे होते हैं, उनमें हम ये ह्यूमन का जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स, इनके अंदर बेसिकली तौर पर वेल अडाप्टिव नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है जी। तो हम इस नर्वस सिस्टम का आज पहला हिस्सा करेंगे। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसका एक बेसिक यूनिट होता है। नर्वस सिस्टम इसका जो बेसिक यूनिट है उस यूनिट को नाम दिया जाता है किस चीज का? न्यूरॉन्स। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन is a structural and functional unit of nervous system। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, जो नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम के काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो बेसिकली कौन है? न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स कितने होते हैं? बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, बिलियन न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी कहते हैं। ये जो न्यूरॉन है, जो बेसिक यूनिट है, इन्हें नाम दिया जाता है नर्व सेल का भी। वहां ऐसे सेल हैं जो मोर देन 1 मीटर लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ तरह का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी फिर हम आगे टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो ये जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन, इसके दो हिस्से होते हैं। न्यूरॉन इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो न्यूरॉन होता है उसके जो 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से को कहते हैं सेल बॉडी, दूसरे हिस्से को कहते हैं ऑक्सन। इसे न्यूरोफिब्रल भी कहते हैं। ये 2 हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी कहलाता है, एक आक्सन्स या न्यूरोफिब्रल हिस्सा कहलाता है। सेल बॉडी, इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या? सेल बॉडी, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है डेंड्राइट्स। इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है जिसे आक्सोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म नहीं, आक्सोप्लाज्म। इसके बाद इसके अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें फाइबर्स भी होते हैं।
तो ये चंद एक स्ट्रक्चर होती हैं जो बेसिकली तौर पर सेल बॉडी में होती हैं। सेल बॉडी न्यूरॉन का पहला हिस्सा होता है जिसका फंक्शन क्या होता है? असल में जो डेंड्राइट्स होते हैं ये काम करती हैं रिसेप्टर का। जो ये डेंड्राइट्स हैं ये काम करेंगे किस चीज़ का? रिसेप्टर्स का काम करते हैं। जब ये रिसेप्टर का काम करते हैं तो ये स्टिमुलाई को रिसीव करके किसकी तरफ ले आते हैं? सेल बॉडी की। पहला हिस्सा आप ये कह लें न्यूरॉन का जो पैगाम को, स्टिमुलाई को, मैसेज को, नर्व इंपल्स को जो कैप्चर कर रहा होता है वो बेसिकली कौन है? सेल बॉडी। अब नर्व इंपल्स क्या है? नर्व इंपल्स असल में जो स्टिमुलाई न्यूरॉन में से पैदा होती है, स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई होती है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव नेचर की होती है जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स। केमिकली भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकली भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल होती है। और एक पोर्शन होता है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, तो वो वाला हिस्सा जो सा होता है वो वहाँ पर वो केमिकल बन जाती है। अदरवाइज वो पूरी लेंथ में जो सा होता है वो एक एक इलेक्ट्रिकली पैगाम होता है जो कि ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, नीचे मौजूद होता है ऑक्सन। ऑक्सन हम इसे टेल भी कहते हैं। तो ऑक्सन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इनमें कुछ श्वान सेल होते हैं जिन्हें हम न्यूरोगिलियल सेल कहते हैं। इन्हें गिलियल सेल भी अकेला बोला जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन करते हैं न्यूरॉन को नरिश करना, नरिशमेंट और प्रोटेक्शन जो चीज़ कर रही होती है वो ये श्वान सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोगिलियल सेल्स कहते हैं। ये न्यूरोगिलियल सेल जो होते हैं इनकी 6 काइंड होती हैं जिनमें से एक काइंड क्या है? श्वान सेल। ठीक है, तो श्वान एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर इनको रखा गया, जिसने सबसे पहले इन्हें स्टडी किया था। ठीक है, फिर क्या होते हैं? श्वान सेल जो बेसिकली बने हुए होते हैं ये सिक्रीट करते हैं किस चीज़ को? फैट की लेयर को, जिसे हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर क्या मौजूद होते हैं? यहां पर होते हैं ऑक्सन टर्मिनल। ये चंद एक चीजें होती हैं जो ऑक्सन्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब किस तरह का न्यूरॉन होता है हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होती है। ठीक है,
इसके दरमियान में न्यूक्लियस, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की। ये वाले हिस्से जो होते हैं न्यूरॉन के, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। ये वाला पूरा पोर्शन कहलाता है सेल बॉडी। इतने पोर्शन को कहा जाता है ऑक्सन हिल्लॉक। यहां से न्यूरॉन का जो मैसेज ट्रांसमिटिंग पावर होती है वो और इंक्रीज हो जाती है, ये कहलाते हैं श्वान सेल। इन सेल्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये श्वान न्यूक्लियस होते हैं। माइलिन शीथ होती है। इसे कहते हैं ऑक्सन टर्मिनल। ये ऑक्सन टर्मिनल, इन्हें न्यूरल रूट्स भी कहते हैं। ये चीज कहलाती है इंटरनोड, सॉरी नोड, ये वाला पोर्शन नोड का और ये वाला पोर्शन इंटरनोड का। ठीक है। सबसे पहले जो स्टिमुलाई होती है वो रिसीव कौन करते हैं? डेंड्राइट्स। यहां से कोई भी स्टिमुलाई पैदा हो जाती है, उस स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले ये डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स वो पैगाम ले लेते हैं, ये पैगाम रिसीव करने के बाद उस पैगाम को सेल बॉडी तक ले आते हैं। वो मैसेज अब सेल बॉडी तक आ जाता है। सेल बॉडी के अंदर से मैसेज जो सा होता है वो नीचे चला जाता है। कहाँ पे? नीचे। वो जब ऑक्सन के पास जाता है तो जब माइलिन शीथ अपीयर होने लगती है तो मैसेज आगे ट्रांसमिट होना बंद हो जाता है। यहां से फिर वो जो स्टिमुलाई होती है वो क्या करती है? वो नोड टू नोड जंप करती है। जब नोड टू नोड जंप करती है हम इस चीज को नाम देते हैं साल्टेटरी इंपल्स का। ये वाली जिसे हम नोड कह रहे हैं, ये है क्या? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर क्या होता है कि जो स्टिमुलाई होती है वो नोड टू नोड जब जंप करती है, एक तो उसकी जो ट्रैवलिंग पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है। जब एक बंदा जंप कर रहा होता है फिर वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करता है कम टाइम के अंदर, लेकिन अगर वो पैदल चल रहा होता है फिर वो डिस्टेंस ज्यादा कम कवर करेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। यहां पर फिर क्या किया जाता है? न्यूरॉन जब यहां पर मैसेज को ले आते हैं, यानी कि वो स्टिमुलाई जो सी थी वो अंदर से यहां तक आ जाती है, यहां पर आके वो रुक जाती है क्योंकि माइलिन शीथ अपीयर हो जाती है। माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। हालांकि लिपिड जो होता है जब इसके अंदर से मैसेज गुजरता है तो ये उसकी पावर और इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन यहां पर रुकने के बाद वो फिर क्या करता है? जंप करता है। नोड टू नोड जब वो जंप करता है हम इस चीज को कहते हैं साल्टेटरी इंपल्सिस का। तो नोड वो बेसिकली नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। ये एक जनरलाइज डायग्राम है किस चीज की? न्यूरॉन्स की। तो याद रखिएगा न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं। न्यूरॉन इनकी 3 काइंड्स होती हैं। हर काइंड अपने काम के लिहाज से मुंसलिक होती है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, दूसरे जो होते हैं उन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, तीसरे जो से होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ये
रिसेप्टर्स के साथ लगे होते हैं, ये पैगाम को लेके आते हैं, रिसीव करते हैं, कहाँ तक ले आते हैं, इंटरन्यूरॉन्स तक ले आते हैं। इंटरन्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लगे होते हैं, वो पैगाम की सजेशन देते हैं, जो पीछे से मैसेज आया होता है उसको सजेस्ट करके आगे पैगाम भेजते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो डायग्राम बनाई है जनरलाइज्ड बनी हुई है, सेंसरी न्यूरॉन्स की और डायग्राम होती है, मोटर की और होती है, इंटर न्यूरॉन्स की और होती है। इनमें डेंड्राइट्स और ऑक्सन्स का फर्क होता है, ठीक है। अगली जो चीज़ बयान की हुई है उसमें नर्व्स हैं। नर्व्स क्या होते हैं? नर्व्स असल में कलेक्शन है किस चीज़ का, बहुत सारे न्यूरॉन्स के, जब ऑक्सन्स आपस में मिल जाते हैं वो नर्व्स बना देते हैं। अब नर्व्स भी 3 तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। तो सेंसरी नर्व वही रिसेप्टर से पैगाम इंटर न्यूरॉन्स तक, इंटर न्यूरॉन से पैगाम आगे लेके जाना मोटर नर्व्स। तो जहाँ पर ये दोनों आपस में मैच करती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से ये न्यूरॉन्स और साथ में उसकी टाइप्स और फिर ये नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है जी।